अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है जॉन डन। आज की इस वीडियो में हमने जॉन डन की बायोग्राफी को स्टडी करना है, वर्क को, स्टाइल को, स्ट्रक्चर को और जॉन डन की कंट्रोवर्सीज, अर्ली लाइफ को देखेंगे, ताकि अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड या इनके पोइम से रिलेटेड कोई भी सवाल आ जाए तो जॉन डन को आप इजीली सॉल्व कर सके। पर आज की इस वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं यूट्यूब पे आपको अपना चैनल दिखाना चाहती हूँ। BS इंग्लिश लिटरेचर नोट्स यूट्यूब पे मेरा चैनल है, जिसपे लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के बहुत सारे टॉपिक अपलोडेड हैं। अच्छी बात ये है कि हर वीडियो के नोट्स मैं उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। ये जैसे वीडियो है, ये इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है। जब आप रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो इसके नोट्स का लिंक आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आप मेरी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जॉन डन पैदा हुए हैं 1572 लंदन इंग्लैंड के अंदर और इनकी डेथ हुई है 1631 के अंदर। जॉन डन जो हैं वो हम कह सकते हैं कि एक ऐसे इंग्लिश पोइट, ऐसे स्कॉलर हैं जो कि मेटाफिजिकल पोइट्री के लिए बहुत ज्यादा मशहूर हैं। जॉन डन ज्यादातर मशहूर है अपनी पोइट्री की वजह से। इनकी आपने पोइम पढ़ी होगी, गो, कैच अ फॉलिंग स्टार, और उसके अलावा इनकी बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड मेटाफर के साथ इस्तेमाल की जाने वाली लातादाद पोइम है, जिनको जो बहुत ज्यादा इंग्लिश के सिलेबस पे पढ़ाई भी जाती है। इसके अलावा इन्होंने आर्मी में भी सर्व किया, तो ये सोल्जर हैं, और चर्च में भी सर्व किया, इसलिए ये क्लैरिकल वर्क भी कह सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने ऐसे भी लिखे हैं, तो ये स्कॉलरली वर्क भी प्रोड्यूस किया है। अब मेटाफिजिकल पोइट्री ऐसी पोइट्री होती है जिसके अंदर एक्सटेंडेड मेटाफर का इस्तेमाल किया जाता है। मेटाफर से मुराद ये होता है किसी चीज से तशबीह देना। इनकी आपको मशहूर तशबीह याद होगी कि जो लव होता है वो कंपास के निडल की तरह होता है। तो ये एक एक्सटेंडेड मेटाफर इन्होंने अपनी पोइम के अंदर इस्तेमाल किया था, जो कि बहुत ज्यादा मशहूर है। इसके अलावा इन्होंने इनकी जो ज्यादातर पोइट्री है वो लव, रिलीजन और डेथ के ऊपर है। ये अपने लव और लवर की वजह से भी बहुत ज्यादा मशहूर हैं, और रिलीजन क्योंकि इन्होंने मजहबी घराने से थे, मजहब को सर्व भी किया, तो रिलीजन इनकी जिंदगी से बहुत ज्यादा क्लोजली कनेक्टेड था, इसलिए इनकी पोइट्री के अंदर भी वो चीज नजर आती है। इसके अलावा ये डीन भी बने सेंट पॉल कैथेड्रल के 1621 के अंदर। अब ये सेंट पॉल कैथेड्रल जो है ये एक चर्च नुमा जगह है, और ये जो क्रिश्चियनिटी है उसके अंदर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट प्लेस भी रखता है। इसके अलावा अगर पेरेंट्स के बारे में बात करें तो जॉन डन के जो फादर हैं बेसिकली वो रोमन कैथोलिक थे और वेल्दी इंसान थे। इनकी जो मदर है उनका नाम है एलिजाबेथ हेवुड, और वो भी कैथोलिक थी, और वो जो थॉमस जिनके ऊपर कैंटरबरी टेल लिखी गई थी उनके को ज्यादा फॉलो किया करती थी। इसके अलावा इनकी फैमिली जो है ऑब्वियसली वो रिलीजियस है, मैंने आपको बताया है, और इनकी जो फैमिली है उसने कई शहादतें भी रिलीजन और क्रिश्चियनिटी के रिलीजन के लिए दी हैं। इसके अलावा अगर हम इनकी डेट ऑफ बर्थ को देखें तो हमें पता लगता है कि लेट 16th सेंचुरी और अर्ली 17th सेंचुरी के टाइम पीरियड के ये पोइट हैं। तो इनके जो टाइम पीरियड है उसमें एलिजाबेथ तख्त पे रही और जोकोबियन एरा चलता रहा। तो एलिजाबेथन एज और जोकोबियन एज के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इनकी पोइट्री के अंदर आपको नजर आएंगे। इसके अलावा इनका थोड़ा सा वर्क रेनेसांस से भी मिलता है। इनकी जो पोइम्स हैं उनके नाम इस तरह है कि द फ्ली है, द गुड मोरो है, अ वैलिडेशन फॉरबिडन मॉर्निंग, ये आपने पढ़ी हुई होगी। द राइजिंग सन भी बहुत ज्यादा एक लव के ऊपर इनकी पोइम है, ये बहुत ज्यादा मशहूर है और बहुत ज्यादा लोग आज भी इसको पढ़ते हैं। इसके अलावा होली सोनेट्स के अंदर डेथ बी नॉट प्राउड, जिसमें डेथ को ये चैलेंज कर रहे होते हैं कि तुम बहुत ज्यादा फख्र ना करो, जो मोहब्बत है वो ता हयात कायमी दायमी है। इसके अलावा डिवोशन अपॉन इमरजेंट ओकेजन्स, ये भी इनकी पोइम है। ज्यादातर जो मैंने जिक्र किया है ये आपने पोइम्स पढ़ी हुई होंगी। अगर स्टाइल और स्ट्रक्चर देखें तो अगेन ये मेटाफिजिकल पोइट्री की वजह से मशहूर है। मेटाफिजिकल पोइट्री मैंने आपको बताया कि किस तरह की होती है। इसके अंदर इंटेलेक्चुअल यानी कि ऐसी बातें करते हैं जो इंसान को हैरान कर दे। विटी से मुराद है चालाक बातें करना, कम अल्फाजों में ज्यादा डीप मीनिंग रखना, और फिलोसफिकल आइडियाज को लोगों में पेनिट्रेट कराने की कोशिश करते थे। इसके अलावा जब ये मेटाफिजिकल पोइट्री करते हैं, एक्सटेंडेड मेटाफर इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर एक्सटेंडेड मेटाफर को इंग्लिश या लिटरेरी टर्म के अंदर कंसीट भी कहा जाता है। इसके अलावा पैराडॉक्सेस भी यूज करते थे। पैराडॉक्सेस से मुराद है कि दो पैरेलल आइडियाज को साथ लेके चलते थे, और ड्रामेटिक मोनोलॉग स्टाइल भी, यानी कि खुदी खुदी लंबी चौड़ी बात कहना। इसके अलावा कम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर और इरेगुलर, मीटर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता था लेकिन सेंटेंस स्ट्रक्चर इनका कम्प्लेक्स रहता था, लंबे सेंटेंसेस बनाते थे। और इसके अलावा इमोशनल इंटेंसिटी और लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दोनों चीजें चलती थी। और ये दोनों चीजें जब आप इनकी पोइम पढ़ते हैं, डेथ नॉट टू बी प्राउड, उसके अंदर भी आप नजर आता है, होली सोनेट्स के अंदर
ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। इसके बाद अगर हम देखें कि इनके की पॉइंट्स क्या हैं, उनको थोड़ा-सा देख लेते हैं। ये सेकुलर इंसान थे, अपनी जवानी के अंदर रोमांटिक और लव की पोएट्री इन्होंने की, लेकिन आखिरी उम्र के अंदर ये रिलीजियस थीम के ऊपर लिखते थे। इसके अलावा इन्होंने कंपैरिजन लिखा है फिजिकल लव और स्पिरिचुअल लव, स्पिरिचुअल साल्वेशन के दोनों कॉम्बिनेशन के ऊपर। इसके अलावा इनकी जो पोएट्री है वो इनकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस और इनके स्पिरिचुअल क्राइसिस को बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करती है। लव जो है दोनों तरह से, यानी कि स्पिरिचुअल और फिजिकल दोनों डिस्कस किए हैं इन्होंने। और जब जवान थे तो ये फिजिकल लव के बारे में बात करते थे, और जब इन रिलीजन की तरफ आए तो स्पिरिचुअल लव के बारे में बात करते थे। डेथ और इमोर्टैलिटी, यानी कि मौत, और वो कहते थे मौत तो बरहक है लेकिन जो मोहब्बत है वो इंसान को इमोर्टल करती है। रिलीजन यानी कि क्रिश्चियनिटी के बारे में लिखा। साल्वेशन मतलब कि हमें जीसस क्राइस्ट बचा लेंगे। उसके अलावा डाउट, फेथ और इनर कन्फ्लिक्ट, इंसान के अंदर चलने वाली बातें, उसके अंदर चलने वाले कन्फ्लिक्ट्स को जिक्र किया। ह्यूमन सोल और डिवाइन ट्रुथ, कि इंसान की हकीकत क्या है और कुदरत की हकीकत क्या है, ये चीजें ये अपनी पोएट्री के अंदर डिस्कस करते थे। कंट्रोवर्सीज अगर देखें तो लव लाइफ के अंदर इनकी बहुत कंट्रोवर्सीज थी, लेकिन रिलीजियसली भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज थी, क्योंकि कैथोलिक बॉर्न होते हैं और एंजेलिकल उसमें चेंज हो जाते हैं। तो जो जो यानी कि बहुत ज्यादा शिफ्ट है ये क्रिश्चियनिटी के अंदर इनका। तो लोग जो हैं वो सस्पिशियस ही रहे इनके मजहब के बारे में। उसके अलावा स्टार्टिंग पोइट्री जो थी वो फिजिकल लव के बारे में थी। तो जो कंजर्वेटिव ऑडियंस, इनकी जो रिलीजियस ऑडियंस, जब वो पोइट्री पढ़ती थी वो हैरान रह जाती थी। इसके अलावा इनकी जो पोएट्री है वो लव से रिलीजन की तरफ शिफ्ट हो गई, इवन कि रिलीजियस सरमन्स बन गई, यानी कि खुतबात की तरफ शिफ्ट हो गई। उम्मीद है कि आपको जॉन डन समझ आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।